Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। श्री चैतन्य भागवत अंतिम खंड हम मिलके पढ़ रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण लीला। कल पढ़ रहे थे हम कि किस प्रकार महाप्रभु गदाधर के मुख से श्रीमद् भागवतम सुना करते थे और रोज गदाधर को कहा करते थे मुझे सुनाओ, और खुद बैठ के सुनते थे। महाप्रभु ने फिर श्रवण का महत्व बताया, सुनना कितना इंपॉर्टेंट है और किससे सुनना है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। गदाधर से ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज की कथा रोज सुना करते थे। न जाने कितनी बार पूरी भागवतम कंप्लीट की थी, लेकिन ज्यादा बार क्या सुनते थे? ध्रुव चरित्र और प्रहलाद का चरित्र। ये महाप्रभु को बहुत पसंद था। हर व्यक्ति के कोई ना कोई फेवरेट पास टाइम है ना? अगर मैं आप ही से पूछूं आपका कृष्ण भगवान का कौन सा पास टाइम आपको अच्छा लगता है, या भागवतम में कौन सी स्टोरी अच्छी लगती है, कौन सी कथा में आपका दिल लगता है, तो हर एक का कोई ना कोई अलग भाव हो सकता है। कोई कह सकता है मुझे दामोदर लीला पसंद है, कोई कह सकता है मुझे माखन चोरी लीला पसंद है, कोई कह सकता है मुझे कंसवध पसंद है, कोई कह सकता है कि मुझे अजामिल पसंद है। मजा भी किया और भगवान को भी पा लिया। तो हर व्यक्ति का अपना अपना अलग हो सकता है जो उसको पसंद हो। जैसे आप सभी को प्रसाद में अलग अलग चीज पसंद आई होगी, है कि नहीं? अलग अलग, किसी को कुछ अच्छा लगता है तो किसी को कुछ अच्छा लगता है। महाप्रभु को साग अच्छा लगता है, हो सकता है हम में से कुछ हो जिनको साग ना अच्छा लगता। राधा रानी को अरबी बहुत अच्छी लगती है, हो सकता है हम में से किसी को ना लगती हो, पॉसिबल। पर मोर देन क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, जीवन तो वैसे ही जीना है जैसे उन्होंने कहा है। ये तो हर भक्त को अच्छा लगता है, इसमें चॉइस नहीं है। भगवान देते हैं भगवान चॉइस देते हैं, भगवान फ्री विल देते हैं। भगवान ने अर्जुन को भी दी, गीता के अंत में सारी सुना दी और बोले अब तुम जानो, मैंने तो कह दिया, अब आप सोचो आपको क्या करना है। और मान लो अर्जुन बोल देता कि नहीं मैंने सुन तो ली सारी, पर मैं करूंगा वही जो मुझे करना है। थैंक यू सो मच भगवान, आपने कह दिया, हो गया आपका, ठीक है, ओके, अब रथ को वापस ले लो, मैं नहीं लड़ूंगा, घर जा रहा हूं। ऐसा भी कह सकता था वो, लेकिन अर्जुन ने सिखाया कि अपने निर्णयों को छोटा मानना चाहिए भगवान या गुरु के निर्णय से। उनका निर्णय ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
आप भगवान का ध्यान आकर्षण करना चाहते हो तो इस बात को तो आपको गांठ बांध लेना पड़ेगा। जब जब आप अपने निर्णय, अपनी आसक्तियां, अपने कॉन्सेप्ट लेके आगे जाओगे, मुंह के बल गिरोगे। देख लेना, ये कॉन्सेप्ट ही यही है। यू माइट विन अ बैटल बट यू विल लूज द वॉर। एंड ऑन द अदर हैंड, if you're following dharma, if you're following the Krishna conscious path, you might lose a battle, but you will win the war. इसलिए यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयी भूत। वहां विजय होगी होगी। अर्जुन वॉज सबमिसिव। अर्जुन सबमिसिव था। कृष्ण को आकर्षित करना है आपको, तो यू हैव टू बी सबमिसिव एंड मीक। ऐसे लिखा गया, मीक। यू हैव टू बी वेरी सबमिसिव, submissive to your authorities, very submissive. You cannot attract Krishna with arrogance. स्वरूप दामोदर से महाप्रभु कृष्ण गुण कीर्तन सुना करते थे और फिर डांस किया करते थे। स्वरूप दामोदर बड़े क्लोज डिवोटी हैं महाप्रभु के। इनफैक्ट महाप्रभु के लिए कोई कुछ लिख के लाता था तो महाप्रभु डायरेक्ट नहीं पढ़ा करते थे, पहले स्वरूप दामोदर पढ़ा करते थे। You have to be spiritually very high if you want to be close to a spiritualist. आप किसी भक्त का संग करना चाहते हो, उसके क्लोज होना चाहते हो बहुत, तो आपका स्वयं का आध्यात्मिक ज्ञान बहुत हाई होना चाहिए। नहीं तो आप डिस्क्रिमिनेट ही नहीं कर पाओगे, आप सही गलत की पहचान ही नहीं कर पाओगे, और आप अपने एक्सपीरियंस को बल दे दोगे, जबकि हमें अपने एक्सपीरियंस को बल नहीं देना है। हर व्यक्ति का एक्सपीरियंस अलग अलग है, सच्ची बात है। किसी का एक्सपीरियंस कुछ है, किसी का एक्सपीरियंस कुछ है, किसी का एक्सपीरियंस कुछ और है। हमें तो शास्त्र को बल देना है। तो अगर किसी को मालूम नहीं है तो वो क्या डिसीजन लेगा? उसको आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं है, वो क्या डिसीजन लेगा? वो तो सोसाइटी के नॉर्म के अकॉर्डिंग डिसीजन ले लेगा। क्या प्रचलित है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले लेगा। पॉपुलरिस्ट मूव ही माइट डू। पिछली क्लास में हमने पढ़ा किस प्रकार महाप्रभु डंडा लेके गदाधर के पीछे भाग रहे थे। अब किसी अज्ञानी को बोल दिया जाए कि डंडा लेके भाग रहे हैं, वो कहेगा भक्तों को तो ये शोभा नहीं देता। किसी को लठ मारना शोभा देता है? अरे जीभ से लठ मारना शोभा नहीं देता, हाथ से तो दूर की बात है। लेकिन जो ज्ञानी है वो कहेगा यही शोभा देता है। इट इज ऑल राइट। गुरु का धर्म है शिष्य की पिटाई करना, कई बार ऐसे शब्द बोलना जो उसे चुभे ताकि वो सुधरे। ही कैन डू इट। पर अगर कॉन्शियसनेस नहीं है ठीक तो आप नहीं ले पाओगे। तो इसलिए स्वरूप दामोदर बिल्कुल पास रहते थे। वही कहते थे क्या सुनेंगे महाप्रभु और क्या नहीं सुनेंगे महाप्रभु।
वो डिसाइड किया करते थे। क्यों डिसाइड किया करते थे? क्योंकि उन्हें ज्ञान था। तोमा तो सुस्निग्धो बड़ो पंडित साधु आर्या, ये चारों गुण थे। सुस्निग्ध थे, बहुत प्यार करते थे महाप्रभु को। पंडित थे, ज्ञान में श्रेष्ठ, सारा ज्ञान है उनको। साधु हैं, वैष्णव आचरण में बहुत श्रेष्ठ। सबके उनके साथ बड़े मैत्रीपूर्ण संबंध थे। औपचारिक संबंध नहीं थे, मैत्रीपूर्ण संबंध थे। अब मैत्रीपूर्ण संबंध होते हैं आपके आचरण की वजह से, और किसी वजह से आपके संबंध खराब नहीं होते। केवल आपका आचरण ही ऐसा होता है कि लोग आपसे प्रेम करते हैं या लोग आपसे प्रेम नहीं करते। इट इज आवर ओन करेक्टर। और आर्य हैं, स्पिरिचुअली एडवांस। तो भक्तों को भक्त क्लोज होते हैं। अगर हमें भगवान के क्लोज होना है या भक्तों के क्लोज होना है, तो हमारे में ये गुण होने चाहिए। शास्त्र में रुचि, स्पिरिचुअल डिस्कशंस में रुचि, स्पिरिचुअल डिस्कशंस में इंटेलिजेंस, किस वक्त क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, इत्यादि इत्यादि। स्वरूप दामोदर को भगवान ने ये सेवा में नियुक्त किया। अंतिम दिनों में स्वरूप दामोदर ही साथ थे, एकदम क्लोज। भगवान ने चुना था इनको अपने साथ रहने के लिए। हाउ फॉर्चुनेट। तो यहीं से हम आगे इसको पढ़ रहे हैं। समस्त दिव्य लक्षण सदा के लिए महाप्रभु की देह में निवास करते हैं। जब स्वरूप दामोदर कीर्तन किया करते थे, तो महाप्रभु बाहरी जगत को भूलकर भाव विभोर होकर नृत्य करने लगते। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी की वाणी भक्ति रसामृत से ओतप्रोत रहती। तो भक्ति से ओतप्रोत जब बात करते, इसका मतलब भक्ति की बात करते। वे जब भी कीर्तन करते, महाप्रभु अपने पैरों को थिरकने से रोक नहीं पाते। इस पर भी दामोदर गोस्वामी अत्यंत नम्र रहकर चुपचाप अपने कार्य करते रहते। इस पे हमने बहुत डिस्कशन किया था कि किस प्रकार हमें नम्र रहकर चुपचाप कार्य करने हैं, है ना। गाना नहीं है अपनी सेवाओं को चीप पॉपुलैरिटी के लिए। हमें बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, सच्ची बात है ना। चुपचाप अपना कार्य करना है, अपना गुणगान नहीं गाना। कई बार कुछ करेंगे भक्त, और हर वक्त के बाद जाके बताएंगे कैसा लगा, मैंने किया था, देखा था, अरे वो कैसा लगा, अच्छा लगा, मैंने बनाया था, पराठा कैसा लगा, अच्छा। पूछना चाहिए, ऐसी बुरी बात नहीं है। पूछना चाहिए अपने सुधार के लिए। पूछना चाहिए कि क्या मैं ठीक से सेवा कर पाया आपकी कि नहीं। लेकिन अगर गुणगान सुनने के लिए पूछ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। कार्य एक ही है, लेकिन ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। खैर, इस पे हम काफी देर चर्चा कर चुके हैं। अगर आप और जानना चाहते हैं तो पिछली क्लास को सुन सकते हैं। महाप्रभु के समस्त सन्यासी शिष्यों में स्वरूप दामोदर
एवं परमानंदपुरी उन्हें विशेष प्रिय थे। वे दोनों सदैव महाप्रभु के निकट रहते। और यहां हम रुकेंगे थोड़ी देर। यहां कहा गया कि समस्त शिष्यों में स्वरूप दामोदर और परमानंदपुरी विशेष प्रिय हैं, फेवरेट हैं। अंग्रेजी में बोले, अंग्रेजी में फेवरेट है। अब कोई कह सकता है ये तो फेवरेटिज्म है। यहां फेवरेटिज्म होती है? महाप्रभु के वहां बहुत पॉलिटिक्स है। ये दो फेवरेट हैं इनके। तो मैं आपको बता दूं, जो ऐसा सोचते हैं उनके दिमाग में पॉलिटिक्स है। फेवरेटिज्म होगा, इसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हमारे में कमी है, इसलिए हम फेवरेट नहीं है। तो हमें ये लगता है कि वो क्यों, मैं क्यों नहीं। आप क्यों नहीं? क्योंकि आप में वो बात नहीं है अभी। आप में अभी शास्त्र का मर्म नहीं पता। सेवा से 200 किलोमीटर दूर भागते हो, कैसे कैसे हम प्रिय होंगे? रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी क्यों भगवत धाम चले गए, मैं क्यों नहीं गया? अरे भाई, क्योंकि तुम्हारे में योग्यता नहीं है, इसलिए नहीं गए। अरे मैं तो पूरा योग्य हूं। तुम ऐसा सोचते हो तुम योग्य हो, यही तुम्हारी अयोग्यता है। क्योंकि भक्त की योग्यता क्या है? योग्यता विचारे किछु नहीं पाया। भक्त जब योग्यता सोचता है अपनी, तो वो कहता है कुछ भी नहीं है। और अभक्त जब योग्यता सोचता है अपनी, तो सोचता है सब कुछ है। दुर्योधन सोचता था वो सबसे योग्य है, राजा बनने के योग्य है। क्या नहीं है? इसलिए भक्त बनो। जो व्यक्ति विनम्र होगा, वही भक्त होगा, वही क्लोज होगा। इसलिए भक्ति मूवमेंट सबके लिए नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा भाई, हमसे नहीं हो पाएगा, बहुत हो गया। तो इसका मतलब वो बहुत देर ढोंग कर रहे थे, विनम्र थे नहीं, विनम्रता का ढोंग कर रहे थे। क्योंकि अगर विनम्र होंगे तो जीवन के अंत तक विनम्र होंगे। विचार करने योग्य बात है। योग्यता विचारे किछु नहीं पाए, मेरी कोई योग्यता ही नहीं है। तो कई बार लोग ये भी सोचते हैं प्रभु जी इससे तो हमारी सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो जाएगी, हम तो ऐसे सोचने लगेंगे हमारे में कुछ है ही नहीं, हमारे में कुछ है ही नहीं, गिल्ट होगी बड़े, तो हम तो लो फील करने लगेंगे जिंदगी में, डिप्रेशन आ जाए, डिप्रेशन में चले जाएंगे। जी मेरे में तो योग्यता ही नहीं है, 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 मेरे में तो योग्यता ही नहीं है। ऐसा सोचते रहेंगे तो फिर तो हमारी सेल्फ एस्टीम लो हो जाएगी। हम नहीं होने देंगे अपनी सेल्फ एस्टीम लो। कई बार लोग सेल्फ एस्टीम में और ईगो में अंतर नहीं कर पाते। ईगो एंड सेल्फ एस्टीम, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। हमारी योग्यता यह है कि हम अपने आप को अयोग्य मानते हैं। हमारी योग्यता यह है कि हम तो दास हैं। हमारी योग्यता यह है कि हम शरणागति चाहते हैं। हमारी योग्यता यह है, हमें भूख है।
भगवान को प्रसन्न करने की, ज्ञान लेने की। हमारी योग्यता है कि हम हर भक्ति के प्रोसेस को पालन करने का प्रयास करते हैं। ये सारी योग्यताएं लेनी चाहिए। पर ऐसा करते वक्त अपने में अहंकार नहीं होना चाहिए कि ये मेरी योग्यता है, क्योंकि ये सारी योग्यताएं कृष्ण देते हैं। भगवान देखेंगे अगर आप का मूड ठीक है, आप शरणागत हो, वो आपको निमित्त मात्र बनाएंगे। वो आपको यूज करेंगे। वी वॉन्ट टू बी यूज्ड बाय कृष्ण। हम चाहते हैं गुरु कृष्ण हमें निमित्त, हमें इंस्ट्रूमेंट बनाए। इंस्ट्रूमेंट क्या काम करता है? आप चाकू से क्या करते हो? आलू काटते हो। अब चाकू कहे मुझे यूज किया जा रहा है, जब से मैं इनके घर में आया हूं ये मुझे रोज यूज करती हैं, ज्योति रूपिणी। जब से मैंने इनके घर में कदम रखा है तब से आलू, गोभी, क्या गाजर सब काटती है, मेरे को यूज करती है ये। मान लो चाकू ऐसा कहने लगे, क्या करोगे? मान लो चाकू कैसा कहने लगे आपको, तो मुझे बहुत यूज करती हो, तो मुझे बहुत, आप कहोगे भाग जा फिर दूसरा चाकू लाऊंगी। भूल क्यों रहा है इतना? अरे भगवान की प्रसन्नता के लिए आलू गोभी कट रहा है। तेरी सेवा भी भगवान को लग रही है, भगवान के लिए हो रहा है। तेरी कॉन्शियसनेस ही खराब है चाकू कहीं के। खराब कॉन्शियसनेस वाला चाकू ले आई मैं। फिर क्या होगा? वो चाकू के साथ आपका प्रेम नहीं होगा। जब आप चाकू को लेना चाहोगे आलू काटने के लिए, वो तभी बोले मुझे यूज किया जा रहा है, तो आपका, आप उस चाकू का संग नहीं करना चाहोगे, है ना? आप दूर हो जाओगे, आपका दिल से दूर हो जाएगा वो चाकू। आप कोई दूसरा चाकू उठाया करोगे। दूसरा चाकू उठाओगे, वो क्या कहेगा? थैंक यू, आज मैं धन्य हो गया, आज मेरे को आपने निमित्त मात्र बनाया ताकि भगवान के लिए सब्जी बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आपके पास ऐसे दो चाकू हैं मान लो। एक चाकू कहता है मुझे यूज किया जा रहा है, दूसरा चाकू कहता है मैं धन्य हो गया। मुझे बताओ आपका हाथ किस चाकू के लिए जाएगा? जो खुश हो रहा है, जो कहता है मैं धन्य हो गया। ऐसे ही गुरु के पास कई शिष्य होते हैं। एक शिष्य को सेवा दो तो ऐसा लगता है एहसान कर रहा है वो सेवा करके, है ना? एहसान कर रहा है। और दूसरा शिष्य कहता है मैं धन्य हो गया। अब मुझे बताओ गुरु का हृदय किसके पास जाएगा? जो कह रहा है मैं धन्य हो गया। स्वतः ही। अब मान लो वो चाकू जो कहता है मुझे यूज किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, वो चार चाकुओं को और मिले, मुझे तुझे भी यूज करते हैं क्या? तेरे को भी यूज करते हैं क्या? तेरे को भी करते हैं क्या? सारे चाकू मिल जाए, अरे यार हमें तो यूज किया जा रहा है। अरे यूज होने ही आए हैं। भगवान की सेवा में यूज होने ही आए हैं। जिस दिन ये कॉन्शियसनेस आ गई कि हम इंस्ट्रूमेंट बने,
भगवान आप हमें इंस्ट्रूमेंट बनाइए, जो सेवा आप हमसे कराना चाहते हैं वो हमसे कराइए, मैं धन्य हो जाऊंगा सेवा करके। युक्तस्य भक्तांश नियुंजतोपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ये भक्त की कॉन्शियसनेस है कि हे गुरुदेव, आप हम सबको मिला के भगवान की सेवा में यूज कीजिए। युक्तस्य भक्तांश नियुंजतोपि, लगा दीजिए सेवा में। तो ये आपकी अपनी कॉन्शियसनेस है। और फिर जिसकी कॉन्शियसनेस अच्छी होती है उसके करीब हो जाते हो कि नहीं। जैसे अभी हमने चाकू का उदाहरण लिया, कौन सा वो चाकू उठाओगे जो बड़ा धन्यवाद दे रहा है, जो कहता है मैं धन्य हो गया, और एक बार नहीं बार बार कहता है। उसका मूड ही यही है। तो फेवरेटिज्म तो होगा, क्यों नहीं होगा, स्वाभाविक है। अर्जुन भगवान का फेवरेट है, नकुल नहीं, सहदेव नहीं, युधिष्ठिर नहीं, भीम नहीं। पर किसी ने नहीं पूछा कि अर्जुन को क्यों सुनाई गीता, मुझे भी सुनाई। जब अर्जुन कंफ्यूज हुआ तो भगवान ने गीता सुनाई। जब युधिष्ठिर कंफ्यूज हुए तो भगवान उन्हें भीष्मदेव के पास ले गए, बोले तुम्हें तो भीष्मदेव समझाएंगे। युधिष्ठिर ये नहीं कह रहे, नहीं मुझे भी सुनाओ ना तुम्हें। टटोलोजर, आर वी गुड शिष्य, इस पे विचार करना चाहिए हमको। तो ये हमारा मन ऐसा कहने लगता है कि ये प्रिय शिष्य क्यों है, वो प्रिय क्यों है। वो प्रिय हैं क्योंकि उनका मूड बहुत अच्छा रहा होगा, उनकी सेवा भाव है कि नहीं, ऐसे ही होता है। स्वरूप दामोदर हैज दैट मूड, लेकिन समय सबको एक्सपोज कर देता है, सबको। अगर हमारा मूड जेन्युइन नहीं है तो लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। मूड जेन्युइन है तो लंबे समय तक कर पाएंगे। और जेन्युइनिटी कैसे आएगी? श्रवण करने से, एक्सेप्ट करने से, अपने को सुधार करने से। जैसे जप में सुधार कैसे हो सकता है? जप में सुधार हो सकता है ये सोच कर कि मेरा जप अच्छा नहीं है। पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि मेरा जप अच्छा नहीं है, तभी तो सुधारोगे। अगर लगता है जप अच्छा है तो फिर थोड़ी सुधारोगे। कोई भी चीज कब सुधरेगी? जब पहले आपको रियलाइजेशन होगी कि ये ठीक नहीं है। तो जब आप जप करोगे, आपको पता है आपका जप अच्छा नहीं चल रहा, तो अब आप सुधारना शुरू कर दोगे। आपको पता है आपकी रीडिंग अच्छी नहीं चल रही, आप सुधारना शुरू करो। पहले पता तो लगे। तो पता लगे फर्स्ट, सेकंड, पता लग के ठस नहीं बैठना, फिर उस पर कार्य करना शुरू करना है कि नहीं। ये जीवन के अंत तक की जंग है, टेम्पोररी नहीं है। आज मेरा मूड है, आज कर लिया, कल मूड नहीं है, नहीं किया। इट हैज नथिंग टू डू विद मूड। एक्चुअली इट इज नॉट मूड, इट इज मोड।
उस वक्त रजोगुण हावी है, उस वक्त तमोगुण हावी है, कभी सतोगुण हावी है। तो विचार करना कि इट्स ऑल राइट, जो हो रहा है। स्वरूप दामोदर परमानंद पुरी फेवरेट है महाप्रभु के, लेखक लिख रहे हैं, वो तो कह सकते थे मैं क्यों नहीं हूं, मैं नहीं गाता इनका गुणगान। इनके तो दो ही हैं। पहले तो शिष्य 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 बोलेंगे, उसके बाद क्या बोलेंगे, इनके दो ही चमचे हैं, इनके तो दो ही क्या है, गुण गाने वाले, इनके तो ये दो लट्टू हैं, ये दोनों ऐसे हैं, कुछ भी फिर आप गाली दोगे किसी न किसी। क्यों? क्योंकि खुद नहीं बन पा रहे, बनना चाहते हैं पर करते कुछ है नहीं, तो कैसे बनेंगे? और नहीं बनेंगे, बोलेंगे अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं ये। लोमड़ी ने क्या किया था, कह रहे खट्टे हैं, और चली गई वहां से अंगूरों को दोष देके। दोष किसका है? अंगूर का दोष है, खट्टे अंगूर हैं। दोष खुद का ही है। इसीलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं हमारी अपनी मनोवृत्ति हमें गिराती है। तो हम सब ये चर्चा क्यों कर रहे हैं? हम सब ये चर्चा इसलिए करें कभी भी ये भाव हमारे हृदय में ना आए, इसलिए चर्चा हो रही। हर वक्त पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव कैसे रहेंगे? दूसरों को प्रगति करते देखेंगे तो खुश होकर उनसे इंस्पायर होंगे, और अपने अंदर ऐसी योग्यता लाने का प्रयास करेंगे। जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे, कितना सुंदर मूड लेके आओ, अपनी विनम्रता से हृदय जीत लो भगवान का। भगवान स्वयं देखने आए हैं आपको, इतनी विनम्रता से दिल जीतो। सेवा का भाव इतना सुंदर, ये सब क्वालिटीज हम अपने अंदर ला सकते हैं। और उसके लिए पात्रता चाहिए, पात्रता आएगी विनम्रता से, है ना। विद्या ददाति विनयम, और विनयम ददाति पात्रतम। तो पहले विद्या लेनी पड़ेगी, यानी ज्ञान के लिए भूख होनी चाहिए। पहले आप ज्ञान लोगे, जब ज्ञान लोगे तो विनम्र बनोगे, विनम्र बनोगे तो पात्र बनोगे, पात्र बनोगे तो फेवरेट बनोगे, है ना। इंस्ट्रूमेंट हो जाओगे, यूज आने लगोगे। और जिस चीज को आप यूज करने लगते हो उस चीज से आपको प्रेम होता है कि नहीं। इंस्ट्रूमेंट्स, कृष्णा ग्लोरीफाइज हिज इंस्ट्रूमेंट्स। भगवान ही है ऐसे, भगवान की मूवमेंट इतनी जबरदस्त है। जैसे मान लो आपने कोई पेपर दिया, एग्जाम में फुल आ गए, 100 में से 100, किसी ने पूछा कैसे आए, तो आप क्या बोलते हो? ये मेरे पेन का कमाल है, ऐसा बोलते हो? नहीं नहीं, पेन को थोड़ी ग्लोरीफाई करते हो आप। पर कृष्ण अपने इंस्ट्रूमेंट को ग्लोरीफाई करते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को बोला मैं तुम्हें निमित्त मात्र बना रहा हूं, इंस्ट्रूमेंट हो तुम। भगवान अपने इंस्ट्रूमेंट्स को ग्लोरीफाई कर देते हैं। इसलिए इंस्ट्रूमेंट बनिए भगवान के हाथ में, ताकि हम उनकी कोई सेवा कर सकें। वी विल ऑल्सो बिकम फेवरेट। और वो भगवान है, ऐसा नहीं ही कैन ओनली हैव वन फेवरेट, टू फेवरेट, ही कैन हैव एवरीबॉडी एज फेवरेट। उनका हर एक के साथ संबंध हो सकता है भी। अब आप कितना प्रगाढ़ करना चाहते हो आप जानो, है कि नहीं। हम अपना संबंध गुरु से, कृष्ण से कैसे अच्छा कर सकते हैं, ये विचार करना चाहिए हमको। या हम कर ही क्या रहे हैं जिससे हमारा संबंध अच्छा हो, ऐसा सोचना चाहिए।
So what are we contributing? That is how we should think. So on this auspicious day, I pray to Krishna कि मैं हमेशा इस मूड में रहूं कि भगवान आपका निमित्त मात्र बनाइए, आप जैसे यूज करना चाहें करें, मेरे हृदय में कभी ऐसी दुविधाजनक बातें ना आए, मैं हमेशा विनम्र भाव में रह के सेवा कर सकूं आपकी, अपनी सेवा से आपका ध्यान आकर्षित कर सकूं, अपनी सेवा के पीछे के भाव से आपके हृदय को आकर्षित कर सकूं, ऐसी कभी दुर्बुद्धि ना आए कि आपसे विलग हूं, ऐसा कभी मन में भाव ना आए जो मुझे आपसे, आपके भक्तों से दूर करें। हमेशा उनकी सेवा करने में, उनके साथ रहने में, उनकी आज्ञा पालन करने में मेरा हृदय सदैव सदैव लगा रहे, ऐसी भगवान से कामना करते हुए आज की क्लास को यहीं विराम देता हूं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका? यशोदा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक क्वेश्चन है और लर्निंग भी है ना। लर्निंग ये है कि पहले तो गलत चाकू का एसोसिएशन नहीं करना है, हमें सही चाकू का एसोसिएशन करना है। और दूसरा, यूजलेस नहीं बनना, यूजफुल बनना है। तो इसमें आपने फोकस किया था आज बहुत। और दूसरा प्रभु जी, जो प्रश्न है वो ये है कि पिछले कुछ क्लासेस से आप के लेक्चर्स में जो एक मेन पॉइंट फोकस का आ रहा है, दैट इज कि विनम्रता। तो मुझे मतलब, जैसे विनम्रता अगर देखा जाए तो वो तो एक नेचर होता है किसी का, मतलब कोई सबमिसिव होता है, कोई एग्रेसिव होता है, एक इनेट नेचर होता है। तो विनम्रता डेवलप कैसे की जा सकती है, और एक्चुअल में विनम्रता का मतलब क्या है? मतलब किस चीज को हम कह सकते हैं कि ये विनम्रता है, हमारे अंदर विनम्रता आ गई है? तो ये एक क्वेश्चन मेरे अंदर आया। तो हम्म, बस। देखो, विनम्रता नेचर होती है और नेचर डेवलप की जा सकती है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि हम सीख सकते हैं, हम अपने स्वभाव को बदल सकते हैं, और हमने अपने जीवन में बहुत लोगों के स्वभाव को बदलते देखा। हाँ, बहुत लोगों के स्वभाव को नहीं बदलते भी देखा। जो लोगों ने अपने ऊपर काम किया उनके स्वभाव बदले, जिन्होंने काम नहीं किया उनके स्वभाव नहीं बदलते। भक्ति वास्तव में स्वभाव बदलने का ही आंदोलन है। ये आपको विनम्र कर देगी। इंद्र में अहंकार था पर विनम्र हुआ कि नहीं? ब्रह्मा जी रजोगुण के देवता हैं ना, रजोगुणी भाव है, लेकिन हरिदास ठाकुर बन के आए कि नहीं स्वभाव बदल के? स्वभाव बदला जा सकता है। कोई अग्रेसिव होता है तो उसे अग्रेसिव रहना नहीं है, उसको जानना है कि मैं अग्रेसिव हूं और मुझे इस अग्रेशन को छोड़ना होगा। अगर मुझे भगवान का ध्यान आकर्षित करना है तो मुझे विनम्र होना ही पड़ेगा, अदरवाइज देर इज नो स्कोप। और विनम्रता है क्या? विनम्रता इज व्हेन यू आर रेडी टू बी डायरेक्टेड, रेडी टू बी इंस्ट्रक्टेड, रेडी टू बी गाइडेड। रेडीनेस, आवर रेडीनेस। लक्ष्मण वॉज ऑलवेज रेडी। भरत आ रहे थे, ही वॉज रेडी टू किल भरत। भरत को मारने के लिए निकाल ली उसने अपना तीर कमान। जब भगवान राम ने कहा कि बहुत धूल आ रही है, लक्ष्मण ने कहा भैया लगता है कोई सेना आ रही है। राम ने कहा लक्ष्मण पेड़ पे चढ़ो, पेड़ पे चढ़ के देखो कौन आ रहा है। तो जैसे ही पेड़ पे चढ़ के देखा सेना आ रही है, बोले भैया सेना आ रही है। बोले और देखो। बोले और वो भरत भी आ रहा है भैया, मैं यहीं से उसको मार देता हूं। भगवान ने बोला लक्ष्मण
नीचे आओ और अपना गुस्सा भी नीचे लाओ, खुद भी नीचे आओ और अपना गुस्सा भी नीचे लाओ। भरत आ रहा है, पहले समझें तो किस लिए आ रहा है। तो लक्ष्मण ने तुरंत बाण वाण हटा के सॉरी भैया और खड़े हो गए। और फिर जब भरत आए और जब भरत मिलाप हुआ तो सबसे ज्यादा लक्ष्मण रोए, बोले मैं क्या सोच रहा था, ही इज रेडी टू बी डायरेक्टेड। और दूसरी तरफ जब भगवान ने कहा लक्ष्मण जाओ सुग्रीव को जरा ये बता के आओ कि वो भूल गया है सेवा करना। मैं कई बार लोगों को सेवा दी जाती है, वो भूल जाते हैं सेवा करना, फिर क्या होती है, फिर उनकी डांट लगानी पड़ती है। तो लक्ष्मण को बोला जाओ डांट लगा के आओ सुग्रीव की, और उसको बोलो जिस रास्ते से वाली को नरक भेजा है वो रास्ता अभी भी खुला है, अगला नंबर तेरा होगा। तो लक्ष्मण ने कहा वो बोलना क्या है, कर ही आता हूं, बोलना क्या है, निपटा ही आता हूं। भगवान ने बोला लक्ष्मण बोलना है बस, करना नहीं। जी भैया, ही वॉज रेडी टू चेंज हिमसेल्फ even with the aggressive nature, he was ready to change। ये रेडीनेस इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मण थोड़े अग्रेसिव हैं, भगवान राम थोड़े शीतल। तो अग्रेसिव और शीतल का मेल नहीं खाता ज्यादा। जो अग्रेसिव है वो बोलेगा पता ही नहीं क्या करते हैं यार, इतने में तो निपटा के आ जाओ। अरे पता नहीं क्या करते हैं यार, इतना क्यों शांत शांत शांत, अरे जाओ जाके दो लगाओ और समाट के आ जाओ। क्या चतुर्मास में वेट कर रहे हैं, अबे अभी जाके, हमें ना पता क्या है, भगवान है, भगवान आप हो, कृष्ण मैं हूं बलराम, अरे कौन सा, किसको नहीं पता कौन कहाँ है, अभी निपटा के आते हैं। पर भगवान ने कहा वेट, तो लक्ष्मण ने वेट किया। ये जो रेडीनेस है ना, प्रभुपाद जी इस पे एम्फेसाइज करते हैं हमारे गुरु महाराज भी। होगा आपका कोई स्वभाव, रेडी रहो ना, अगर डांट खाने के लिए क्या बड़ी बात है। मैं कल एक भक्त को डांट रहा था, सच्ची बता रहा हूँ, बड़े सुंदर भक्त हैं, वैसे डांट खाते नहीं, पर कल मैं थोड़ी उसी उनको सोच रहा था इन्हें डांटू ना डांटू, फिर मुझे लगा नहीं थोड़ा डांटता हूँ, तो मैंने उनको थोड़ा सा डांटा सेवा को लेके कुछ। तो रात को 11 बजे फिर उनका एक मैसेज आया, प्रभु जी थैंक यू, मैं इस पे काम करूंगा, है ना। मुझे बहुत अच्छा लगा सुबह मैंने मैसेज पढ़ा, मैं कहा, ये होते हैं भक्त, दे आर रेडी टू बी डायरेक्टेड, रेडी टू बी इंस्ट्रक्टेड, दे आर रेडी। ये रेडीनेस उनको सुंदर कर देगी। देखो सेवाएं तो जब 1000 करेंगे तो 2-4 सेवाएं गलत भी होंगी, इसमें क्या बड़ी बात है। जब इतनी सेवा करेंगे तो कहीं भूलेंगे, कई गलतियां करेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। बड़ी बात है कि आपकी मानसिकता क्या है, आप रेडी हो डांट खाने के लिए कि नहीं, आप रेडी हो सुधरने के लिए कि नहीं। ये बहुत, ये अट्रैक्ट कर देता है, ये आपको और करीब ले आएगा। लेकिन मान लो आप मुंह फुला के बैठ जाओ, है ना, गुस्सा करो, अहंकार करो, ईगो ईगो पे ले जाओ, तो देन फिर आपको कभी करेक्ट नहीं किया जाएगा, फिर आपको जीने दिया जाएगा जी। अब जो बुरा मान जाते हो तो फिर हम क्या ही बोले आपको, है ना। फिर बोलेगा नहीं व्यक्ति, फिर उसको उसी हाल पे छोड़ देगा। ऐसे भी डिवोटीज हैं, वी डोंट इंटरफेयर मच नाउ, इट्स ओके। वन डे कृष्णा विल हेल्प देम बिकॉज दे आर डिवोटीज, दे आर ट्राइंग हार्ड, कृष्णा विल श्योरली हेल्प देम। तो मत अब बदल, हाँ? पर अगर आप रेडी रहोगे तो आप विनम्र हो, कृष्णा विल सी ही इज रेडी, शी इज रेडी। ठीक है, ये हमारे गुरु महाराज। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। आपने रिमाइंड करवाया गुरु महाराज के वर्ड्स, एंड आई विल कीप दैट इन माय माइंड। एंड आई थिंक एसोसिएशन आल्सो मेक्स अ पर्सन हम्बल। एसोसिएशन से भी हम लर्न कर सकते हैं विनम्रता, शायद एसोसिएशन देख के भी, दूसरे भक्त को देख के भी आ सकती है कि हाँ अगर उन्होंने इस सिचुएशन में ऐसा किया तो आगे जाके हमें भी ऐसा ही उस सिचुएशन में करना है। तो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। विनम्र लोगों के साथ रहो, चुनो विनम्र भक्त चुनो।
बहुत भक्त दिखेंगे आपको, आप विनम्र भक्त चुनो संग करने के लिए, एंड देन सर्व देम, यू विल ऑल्सो डेवलप, आप में भी आ जाएगी विनम्रता। ठीक है। हरे कृष्ण। योगेंद्र प्रभु। हरे कृष्णा विदर्भना। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर द अमेजिंग लेक्चर। प्रभु जी कुछ दिनों पहले आपने एक लेक्चर लिया था, तो मैं कल मेडिटेट कर रहा था उसको। आप उसमें प्रभुपाद जी के बारे में बता रहे थे कि प्रभुपाद जो है जब गुरु महाराज से अपने मिलने गए, कोसी में जब वो लेक्चर ले रहे थे, तो सब लोग चले गए वहां से, लेकिन प्रभुपाद आखिर तक बैठे रहे थे। तो मैं वही थोड़ा सा मेडिटेट कर रहा था कि मतलब जब मैं अपनी वो देखता हूँ, तो मैं ऐसा ज्यादा कितना हियरिंग कर लूंगा, कितना मतलब संग कर लूंगा, 2 घंटे 3 घंटे, लेकिन प्रभुपाद जो है शाम तक 8 9 घंटे 10 घंटे तक ऑलमोस्ट महाराज के सामने बैठे रहे, ईगरनेस के साथ सुनते रहे, श्रवण करते रहे। तो भाई ये जो ईगरनेस आती है, ये कैसे आती है? मतलब अभी भूख, मैं इसके अलावा तो फिर उसके बाद तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, मैं कुछ मतलब कुछ और चीज देखने लगूंगा। उस तरह की ईगरनेस कैसे डेवलप होगी? भूख होनी चाहिए, भूख, ईगर टू लर्न मोर। एक स्पिरिचुअलिस्ट जो अपने आप को स्पिरिचुअलिस्ट कहता है या भक्त, वो बहुत भूखा होता है, उसको ज्ञान, उसको और भक्ति लेने की भूख होती है, उसकी प्यास ही नहीं मिटती, उसकी भूख ही नहीं मिटती। वो कहता है और सुनना है, और सुनना है, और सुनना है। और कई लोग बोलते हैं बंद करो, बंद करो, कोई प्रभु जी को बताए टाइम हो गया है। हर प्रकार के भक्त हैं। सो भूख प्रभु जी, ये बड़ी नेचुरल है, इट विल कम, है ना, समय के साथ आएगी। आपको कुछ चीजें स्वाद लगने लगेंगी। तो दीर्घ काल तक श्रवण करने से ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान को प्राप्त किया। दीर्घ काल तक श्रवण करने से रुक्मणी का प्रेम कृष्ण के साथ हो गया। तो दीर्घ काल तक श्रवण करने से ये भूख पैदा हो जाती है। तो जब ये भूख पैदा हो गई, तो आप फिर, आपको कुछ और अच्छा ही नहीं लगेगा, है ना। यू हैव स्पिरिचुअल हंगर, यू वांट टू लर्न मोर, आप और जानना चाहोगे, और मानना चाहोगे, और जानना चाहोगे। अब रूप गोस्वामी ने 6 बातें बताई जिससे भक्ति बढ़ेगी, और 6 बातें बताई जिससे भक्ति घट जाएगी। छठ भी भक्ति विनश्यति, भक्ति विनश्य हो, विनश्य। अब भक्त एकदम चौकन्ना हो गया, अच्छा ये 6 बातों से मेरी भक्ति घट जाएगी, मैं 6 बातें नहीं करूंगा। अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ, आपसे नहीं मतलब सबसे पूछूं, जितने लोग सुन रहे हैं, बताइए वो कौन सी 6 बातें हैं, तो हो सकता है आपको पता ही ना हो। तो जब आपको पता ही नहीं है कि किससे भक्ति घटेगी, तो आप वो कर भी रहे होगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि मेरी भक्ति घट रही है। तो जब भूख जागेगी, नहीं मुझे जानना है कि कौन सी 6 बातें हैं जिससे मेरी भक्ति खत्म हो सकती है, मैं भक्ति खत्म नहीं करना चाहता, तो आप ज्ञान लेने भागोगे। वो प्रभु जी बताइए ना। और वो 6 बातें जिससे भक्ति बढ़ जाएगी, अच्छा भक्ति बढ़ जाएगी, बताइए ना, मुझे भक्ति बढ़ानी है। तो ये जिसमें हंगर है वो पूछेगा, जिसमें हंगर नहीं है वो नहीं पूछेगा। इसलिए अगर आप लेक्चर्स में सुनोगे, बहुत सी बातें कही गई हैं, प्रभुपाद जी की किताबों में सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ दोहराया जा रहा है। लेकिन कई बार भक्तों से मिलता हूं, उनसे कुछ बात करता हूं, तो उन्हें लगता है कि ये कब बताया प्रभु जी आपने, क्यों उन्होंने सुना ही नहीं। उनको पता ही नहीं। तो कैसे आएगा ज्ञान? तो भूख होनी चाहिए। जब भूख आएगी ना योगेंद्र प्रभु, तो इंसान रोटी खाता है। और भक्त क्या करता है, साथ में बांध के भी लेके जाता है ना। मतलब आप नॉर्मल दुनिया में देखो क्या क्या करते हैं, वो पहले ब्रेकफास्ट करके जाएंगे, लंच लेके जाएंगे ऑफिस, और फिर एंटिसिपेट करते हैं रात को आके लंच मिलेगा। पर दूर जा रहे हो तो पैकिंग करके जाते हो कि नहीं? वक्त भी ऐसा है, वो ज्ञान को लेना चाहता है हर वक्त। जब मौका मिलेगा, आई विल हेयर, आई विल रीड। तो ये भूख डेवलप करनी होगी। तो कोई कहेगा भूख कैसे डेवलप होती है? भूख कैसे? ऐसे भक्तों का संग करोगे जो भूखे हैं, भूख डेवलप हो जाती है, ये भी शास्त्र कहते हैं। जैसा संग करोगे वैसे आपके विचार होने लगेंगे। आप स्त्री लोलू का संग करोगे
आप भी थोड़े दिनों में स्त्रियों के बारे में सोचने लगोगे। आप धन लोलू का संग करोगे, थोड़े दिनों में आप भी धन की मैनेजमेंट करने लग जाओगे, धन संग्रह करने के प्लान बनाने लगोगे। आप भक्तों के संग रहोगे, आप भक्ति संग्रह करने का प्लान बनाने लगोगे। इसलिए चूज योर फ्रेंड्स वाइजली, ऐसा कहा है शास्त्रों में। आप अगर ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो भक्ति की भूख है जिनमें, आप भी भूखे हो जाओगे। ठीक है। मुझे इसी में एक कॉन्टिन्यूस क्वेश्चन, तो जैसे कभी कभी मतलब ये होता है कि जब हम लेक्चर सुन रहे होते हैं, लेकिन हम उस मोमेंट में ऐसी मतलब बोल सकते हैं कि मेंटली हम उस रेडीनेस में जो मतलब ओवरवेलमिंग हो जाता है वो कभी कभी। तो बात फिर ये लगता है कि अभी पहले यही डाइजेस्ट हो जाए, ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाएगा तो बदहजमी हो जाएगी। तो मतलब मैं पर्सनली भी एक्सपीरियंस है, मतलब मैं जब देखता हूँ खुद को 3-4 साल पहले जो मेरी मतलब मेंटेलिटी थी, और जो उस टाइम में काफी चीजों के लिए रेडी नहीं था, और अब धीरे धीरे वो जब चीजें एब्जॉर्ब हो रही हैं तो लगता है कि मतलब ये रियलाइज होता है कि उस टाइम में रेडी नहीं था मेंटली काफी चीजों के लिए। तो वही उस केस में मतलब हमें कैसे सोचना चाहिए और कैसे उसको डील करना चाहिए सिचुएशन। देखो, आज जो बताया जा रहा है हो सकता है आज उस स्टेट के लिए रेडी ना हो, वो 3-4 साल बाद रेडी हो। इसलिए ज्ञान जरूरी है, लेते रहना चाहिए। कौन सी परिस्थिति में कब लग जाए पता नहीं, इसलिए जब सुनते रहेंगे तो कोई ना कोई परिस्थिति, मान लो आज हमने डिस्कशन किया फेवरेटिज्म का, मान लो कभी आप ही को लगने लगे कि नहीं यहाँ तो फेवरेटिज्म है, तो उस वक्त आप अपने थॉट को काट पाओगे कि नहीं, मुझे और योग्य होने की आवश्यकता है। हाँ? वो भक्त ज्यादा सेवा करते होंगे, उन भक्तों का जप अच्छा चल रहा होगा, भगवान उनसे प्रसन्न होंगे, इसलिए क्लोज हैं, ऐसे सोच लोगे तो आपका ही भला होगा। अगर मान लो आपने नहीं सुना तो आपके मन में गांठ पड़ जाएगी, आप बोलोगे यहाँ होता ही ऐसा है। तो 6 प्रकार के अधम सेवकों में से एक सेवक ऐसा होता है ना, वाणो, शास्त्र बोलते हैं एक होता है सेवक वाणो सेवक, एक होता है अली सेवक, है ना। खैर मैं आज सबके बारे में नहीं बताऊंगा, समय ज्यादा हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम खुद ही गड़बड़ करनी शुरू कर देंगे। तो बाण उठा लेंगे गुरु के अगेंस्ट ही, गुरु को ही ज्ञान देने लगेंगे, बोलने लगेंगे कि ऐसा करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, अरे तुम्हारी खुद की कॉन्शियसनेस ठीक नहीं है। आप कॉन्शियसनेस में आ जाओगे, अपने आप ठीक लगने लगेगा। हमारी कॉन्शियसनेस बिगड़ गई है, इसलिए हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, फॉल्ट दिखने लगते हैं। पर धीरे धीरे वो जब करता है, सेवा करता है, अपने आप को कंट्रोल करता है, रोकता है, अपने को गाली देता है, अपने को सुधारने का प्रयास करता है, फिर आ जाता है वापस कॉन्शियसनेस में। ये हम सबके साथ होगा, आप अकेले नहीं हो, हम सबके साथ होगा। लेकिन ज्ञान आपको बचा जाएगा कभी, है ना। कभी आपको याद आ जाएगा, ओ यस, ऐसा क्लास में बोला गया था, प्रभु जी ने ऐसा कहा था। तो मेडिटेट करते रहो, कीप ऑन स्ट्रगलिंग एंड कीप प्रेइंग। भगवान से सामने जाके ना भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए नाम जप करने से पहले कि भगवान, मेरे में इतनी बुद्धि नहीं है, भगवान मैं पहचान नहीं पाऊंगा, आप मेरे साथ रहना। मेरी कॉन्शियसनेस मेरे हाथ में नहीं रहती कभी, पर आप मेरे को कभी सपोर्ट कर देना। आप ही से ही मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, आप ही ज्ञान देते हो, आप ही ज्ञान हर लेते हो। उस समय मेरी कॉन्शियसनेस ठीक कर देना, ऐसा ज्ञान आ जाए मुझे याद, जिससे कि मैं बच सकूं, है ना। ऐसे भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए प्रेयरफुल मूड के साथ कि मेरे अंदर ये योग्यता नहीं है, भगवान कृपया करके मदद कीजिए, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। ऐसे करके भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थनाओं में बहुत जान है। ठीक है, जी भाई, थैंक यू सो मच। ओके। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी मुझे आज्ञा दीजिए। हरे कृष्ण।